आज का हमारा टॉपिक है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने अपने ही एक्सिस के अराउंड वो स्पिन करता है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सिस क्या चीज़ होती है? एक्सिस किसी ऑब्जेक्ट का वो सेंटर पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर सकता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वे में सर्कल में मूव कर सकता है। उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं उसका सेंटर ऑफ एक्सिस। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप देख सकते हैं कि अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है। तो इस लाइन के अक्रॉस जो अर्थ है वो सर्कल में यूनिफॉर्म वे में मूव कर सकती है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है। और इस रोटेशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। इस टॉप की मोशन भी रोटेटरी मोशन ही होती है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो ये वाली लाइन है और इस एक्सिस के अक्रॉस ये टॉप मूव करता है। इसके अलावा जब आप फिंगर पे बॉल को घुमाएंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस होगा वो ये वाली लाइन होगी और वो अपनी सेंटर ऑफ एक्सिस के अक्रॉस वो सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो इस वजह से उसकी मोशन को भी हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। उसके बाद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस होता है वो ये वाला पॉइंट होता है और जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है वो इसके अक्रॉस वो स्पिन करता है, तो इस वजह से इसकी मोशन को भी हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। अब यहाँ पे आपने एक डिफरेंस याद रखना है रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान। रोटेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट का अपने ही एक्सिस के अक्रॉस स्पिन करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन होती है किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल में मूव करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड वो स्पिन कर रहा है, तो इस वजह से इसकी मोशन को हम कहेंगे रोटेशन। और जो दूसरी एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अक्रॉस सर्कल में मूव कर रहा है, तो इस वजह से इसकी मोशन को हम कहेंगे रेवोल्यूशन। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड सर्कल में मूव करती है, तो इस वजह से अर्थ की मोशन को हम कहेंगे रेवोल्यूशन। आगे हम स्टडी करेंगे वाइब्रेटरी मोशन को। वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, क्योंकि इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी मेन पोजीशन, ये वाली इसकी मेन पोजीशन है, इसके अक्रॉस वो टू एंड फ्रो यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है, तो इस वजह से इसकी मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। जो स्विंग होती है ये भी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि ये भी अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूव करती है। इसके अलावा क्लॉक डायल, जो डायल होता है क्लॉक का वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस, तो उसकी भी मोशन जो होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं बच्चे शीशा के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसमें इसका जो मेन पोजीशन है, इसका मेन पॉइंट है वो ये वाला है और इसके अक्रॉस जब बच्चे मूव करेंगे तो टू एंड फ्रो मूव करेंगे, ठीक है, तो इस वजह से इस मोशन को भी हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन।